तनवी की बैटर्स, अब हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में पूरी तारीख तब्दील होगी 2 गेंदों से। जो शाहीन शाह अफरीदी की आउटस्टैंडिंग स्पेल था, उसने ऐसी ही कमर तोड़ी इंडियन बैटिंग लाइन की कि दोबारा वो उस अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए। हालांकि विराट कोहली ने भी उस मैच में 50 किए, लेकिन वो इम्पैक्ट वाले 50 नहीं थे, वो मैच विनिंग 50 नहीं थे। ये चीज़ दोबारा कितनी KR राहुल को, हालांकि वो नहीं खेल रहे, बल्कि अगर हम बात करें, चलें शुभमन गिल की बात कर लें, हम बात करते हैं रोहित शर्मा की, जब शाहीन अफरीदी गेंद करने भाग रहे होंगे, वो जो एक आइकॉनिक स्पेल है, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली तो आएगा। और शाहीन की अभी रिसेंट जो हमने देखा कल, जो उन्होंने 2 विकेटें ली अगेन न्यू बॉल से, वो रन्स खाते हैं लेकिन विकेट निकाल देते हैं, ये उनका एक स्टाइल है। पहले ओवर में ही 2 आउट किए थे। सो पहला ओवर गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्साइटिंग कि क्या होता है दोबारा पहले ओवर में। बिल्कुल। और कोई भी बैट्समैन किसी भी बॉलर के सामने, किसी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के सामने आता है और उसका बॉल अंदर आता है, वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शाहीन को लोगों को समझने की ज़रूरत है, शाहीन क्यों इतना कामयाब है। बिल्कुल, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही यही है, क्योंकि आप ये देखें कि जब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर किसी भी राइट हैंडेड को बॉल करता है, वो बॉल थोड़ा सा पीछे करता है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा पीछे बॉल करता है, वहाँ से अंदर लाने की कोशिश करता है। उसमें बैट्समैन जो है वो मैनेज कर जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो मैनेज कर जाता है, सीधा खेल लेगा, ऑन खेल लेगा। लेकिन शाहीन क्यों कामयाब होता है, क्योंकि उसने इतनी आला किस्म की वर्किंग कर दी है इस चीज़ के ऊपर कि वो, एक तो उसको कॉन्फिडेंस बहुत है कि मेरा बॉल स्विंग होना ही होना है, राइट हैंडेड को अंदर आना ही आगे पिच चाहे मैं कुछ भी करूं। और सबसे जो मैंने काम की चीज बोलो, जो उसने काम किया, वो ऑलमोस्ट यॉर्कर करता है। बिल्कुल। जब नया बैट्समैन आता है जो पहला बॉल खेल रहा होता है, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये बॉल कितना स्विंग होगा एयर में, लेकिन उसको ये जरूर समझ होगी कि वर्किंग तो करते हैं बॉलर्स के ऊपर कि ये ऑलमोस्ट यॉर्कर करता है। ठीक है। उस पेस के साथ एकदम से 140 प्लस से जब एयर में बॉल अंदर आता है, वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि इसको खेलूं किस तरीके से। इस वजह से बैट्समैन को मुश्किल होती है कि इसको टैकल किस तरह करे, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब है। और आपने देखा कि जब वो कभी यॉर्कर करता है नए बॉल से, तो बैट्समैन अगर मैनेज भी करता है, एकदम से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, वो पीछे बॉल थोड़ा सा पीछे आके बॉल को पिच करता है कि यहाँ से अगर बैट्समैन इसको स्ट्रेच भी करे तो गेंद अंदर आ जाए, लेग बिफोर हो जाए। ये मेरे ख्याल में किसी भी बैट्समैन के लिए, ये समझो वो ये सोचता होगा कि यार जान छुड़ा लो, शाहीन की बात नहीं कर रहा, किसी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जान छुड़ा दो, नया बॉल जो अंदर आता है, सही, ये बहुत मुश्किल तरीन काम है उसके लिए हैंडल करना। तो इसीलिए शाहीन बहुत ज्यादा कामयाब है। दोनों टीमों में जो 2 बड़े सुपरस्टार हैं, बाबर आजम हमारे पास, विराट कोहली वहाँ पर, हालांकि रोहित शर्मा ही बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन विराट कोहली चूँकि ज़्यादा बड़े परफॉर्मर हैं। सो हाउ इंपॉर्टेंट दिस बैटल, क्योंकि ये दोनों अपनी टीम के लिए रन्स करें। क्योंकि मैं कल इंडियन मीडिया पे सुन रहा था, दे आर वेरी अफ्रेड एंड वेरी इंप्रेस्ड विद बाबर आजम कि भाई वो रन्स बनाते हैं, जहाँ मर्जी खिलाएं उनको रन्स बनाने आता है। विराट कोहली भी ऐसे ही हैं, उनका पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत शानदार है, ख़ास तौर पर जब उनकी टीम अंडर प्रेशर होती है। तो सीन्स लाइक कि ये दोनों विकेटें इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, आप भी ऐसा समझते हैं? बिल्कुल। और बाबर का या विराट कोहली का रन्स करने का एक ही रीज़न है कि फोकस बहुत होते हैं, बैलेंस बहुत अच्छा है, टेक्निक बहुत अच्छी है उनकी, मेंटली स्ट्रॉन्ग है। मेंटली स्ट्रॉन्ग के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो पहली बात है। अच्छा, उसके बाद बाबर ने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली कि 2019 में मेरी फर्स्ट टाइम उनसे वो बात हुई थी वहाँ पे, और आप सीखते इसीलिए हैं कि आपको जब भी मौका मिलता है, आप अपने से एक टॉप प्लेयर से आप मिलते हैं, ठीक है। और बाबर भी लाइक उसी नंबर पे आते हैं जिस नंबर पे वो आते हैं, तो आप ऐसे ही प्लेयर से मिलते हैं। और जाहिर सी बात है, एक ऐसा प्लेयर जो हमारे नेबर में रहता है और टॉप क्लास किस्म का जो प्लेयर है, और है भी इंडिया से ताल्लुक़ रखता है, तो हमारा प्लेयर वैसे भी ऐसे प्लेयरों से ज़्यादा पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है क्योंकि हमारी पिचेस और उनकी पिचेस सेम है कि आप इन पिचेस के ऊपर कैसा खेलते हैं और हम भी, हमारी पिचेस भी हैं, तो कैसे मतलब हो, उस चीज़ को बाबर ने लेके बड़ा ज़बरदस्त। और ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरली तौर पे बड़ा हम्बल है बाबर, रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना। और ये विराट कोहली ने बोला भी, और ये विराट कोहली ने बोला भी कि जब फर्स्ट टाइम मिला उसके बाद से लेके उसने कंसिस्टेंट वर्ल्ड क्रिकेट में रन्स किए, लेकिन उसके बाद भी मुझे मिला, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो मिलने का तरीक़ेकार वैसा है। और उसने ये भी बात बोली कि इसी किस्म का जो इंसान है वो ऊपर जाता है। और तनवीर, इसमें हम विराट की भी तारीफ ये करेंगे कि जैसे बाबर ने कहा कि 2019 में वो ज़्यादा बड़े खिलाड़ी थे, अभी भी मतलब स्टैट्स में बाबर से बहुत आगे हैं, उनका नाम उस वक्त बहुत बड़ा था, बाबर उस वक्त इमर्ज और बड़े राइजिंग स्टार बन रहे थे, बट वो भी देखें बाबर को उतनी रिस्पेक्ट देते हैं। अब ये कह दें आप
मतलब आपसे इंडियन एंकर सवाल कर रहा है और आप कहते हैं जी बाबर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। इट शोज करता है कि उनका भी स्पोर्ट में स्पिरिट कितना ज़बरदस्त है और शायद यहाँ पर नजर आता है। आपको वो ट्वीट भी याद होगा जब विराट कोहली रन्स नहीं कर रहे थे, बाबर ने उनके लिए ट्वीट भी किया। सो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में कि बाबर ने अगर विराट को रिस्पेक्ट दी तो विराट कोहली भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी बाबर को उतना हाईलाइट किया और ये सब शायद कहते हैं चैंपियन ही चैंपियन को समझते हैं। देखिए, मैं विराट कोहली के साथ कभी नहीं खेला, लेकिन एक डिनर पे मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, इनसे और महेंद्र सिंह धोनी से। ओके, मैंने इनके साथ पाकिस्तान टीम के साथ जो 2002 में जब नेट किया था तो उस दिन मुझे बड़ा आइडिया हुआ था। मैंने सुना भी था कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तानी प्लेयरों की, तो वहाँ पे जिस तरह सौरव गंगुली ने मतलब जिस तरीके से मेरे साथ बात की नेट के अंदर या बाकी जो प्लेयर्स थे, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था कि यार इतने बड़े नाम और मेरा तारुफ करवा रहे हैं जॉन राइट जो उनका हेड कोच थे कि यार ये पाकिस्तान से आया है, फर्स्ट क्लास प्लेयर है। तो मैं बड़ा खुश हुआ था। वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, इन सबसे हरभजन, इन सबसे मुलाकात पहली दफा हुई। वो इतने बड़े नाम मैं खेला ही नहीं था अभी तक पाकिस्तान। और आपने तो बात ये किया कि आपने खिलाड़ी को इंजर्ड कर दिया था। और वो खैर वो तो स्टोरी पुरानी नेट पर वो इंजर्ड हो गए थे। मैं मतलब रिस्पेक्ट देने की बात कर रहा हूँ। फिर एक डिनर में मेरी मुलाकात हुई थी महेंद्र सिंह धोनी के साथ और विराट कोहली के साथ। ओके, तो मेरा दोस्त मेरे साथ है, उसने मुझे बोला कि यार मैंने इनसे पिक्चर खिंचवानी है। तो मैंने बोला चलो। अच्छा, मैं बड़ा रिलैक्स था, मैंने चलो चलते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने महेंद्र सिंह धोनी से रिक्वेस्ट की, मैंने हाई करके बात की, तो वो बैठे हुए थे दोनों। मैंने उनसे बात की, मैंने बोला मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं फर्स्ट क्लास प्लेयर हूँ। तो यार वो बंदा खड़ा हो गया, उसने इतनी रिस्पेक्ट दी, खड़ा हुआ, उसने तस्वीरें खिंचाई। मैंने उनसे बोला मैंने विराट कोहली से मैंने तस्वीर खिंचवानी है। विराट कोहली ने ऐसे घूमा तो मैंने रिक्वेस्ट की तो वो भी खड़ा हो गया। इतनी रिस्पेक्ट दी विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी ने कि यार ये पाकिस्तान से है, पाकिस्तान का प्लेयर है, फर्स्ट क्लास प्लेयर है। तो इतने अच्छे तरीके से दोनों तस्वीरें खिंचवाई। मेरे ख्याल में मैं अपने प्लेयर से ज़्यादा, अपने प्लेयर से शायद मैं डरूं, अपने नाम जो हैं सारे कि यार इनसे पता नहीं आगे से क्या 6 बातें सुनने को मिल जाएंगी। उस टाइम मेरे दिमाग में ये चीज़ आई। मैंने बोला देखो यार इंडियन प्लेयर्स ने कितनी रिस्पेक्ट दी है। तो रिस्पेक्ट के मामले में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही आउट क्लास किस्म का रहा है। ठीक है, चलिए अब हम उस बैटल पे बात करते हैं। इवन सचिन तेंदुलकर से भी मिला था, बहुत ज़बरदस्त। चलें अब उस बैटल की बात करते हैं जिसके ऊपर अब बात करनी पड़ेगी। उनका कमबैक हो रहा है जसप्रीत बुमराह, जिनको बहुत मिस किया इंडिया ने, और हनीफ सिराज के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन जसप्रीत बुमराह इस अटैक को कंप्लीट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त उनकी विकेट टेकिंग, हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। इस बैटल को आप कैसे देख रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ खेले भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक बड़े बॉलर हैं, बड़े स्टेज पर परफॉर्म करते हैं हमेशा। उनकी जो रिटर्न है इसका इंडियन टीम पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, चूंकि अगर शायद वो नहीं होते और अगर वो अब हैं और खेल रहे हैं, कितना फ़र्क है तनवीर? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मतलब यानी मेरे हिसाब से जिस तरह का वो बॉलर है, अब देखना ये कि इंजरी के बाद आके वो कैसी बॉल करते हैं। जरूर एक्सपीरियंस बहुत है, T20 सीरीज में अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, एक्सपीरियंस उनके पास बहुत है, वो रिकवर कर जाएंगे, वो नजर भी हमें आएगा कि बॉलिंग अच्छी है। एक्शन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, स्किटी वो एक्शन है उनका, ठीक है ना, स्लो वन बड़ी जबरदस्त करते हैं, बॉल एकदम मतलब उन आपको ये आइडिया नहीं होता कि इनका पेस कितना तेज है, एकदम से बॉल आता है उनके पास, बैट्समैन के पास। फिर लास्ट ओवर बड़ा यॉर्कर स्लो वन बहुत अच्छे, नया बॉल बड़ा जबरदस्त करते। तो मेरे ख्याल में बुमराह अगर इंडियन टीम से खेल रहे हैं तो 50% तो बहुत फायदा होगा इंडियन टीम। चलें